हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे मैं एच पी यू आई टी डी बी टेक क्या पी वाई क्यू शिमला का जो इंट्रांस एग्ज़ाम होता है ना, उसका प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। मैथ्स के सेक्शन करेंगे, ठीक है। 2024 का पेपर है ये, हम करेंगे 2023 के, 2024 और 2025, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एच पी यू आई टी शिमला बी टेक एंट्रांस जो एग्ज़ाम होता है। तो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ये पी वाई क्यू 2024 का है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है x+3 प्लस आयोटा y-2 इज इक्वल्स टू 5 + 2y। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कंपेयर कर दो, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दो और जो रियल पार्ट है रियल पार्ट से कंपेयर कर दो, ठीक है। रियल पार्ट की आपका एक्स वाई, इसका रियल पार्ट ये है, इसका ये है। तो x+3 किसके बराबर हुआ, इज इक्वल्स टू 5। एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2 आ गई, ये ऑप्शन गया, ओके। ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया। नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर दो। y-2 इज इक्वल्स टू 2। वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। तो एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 4। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है जी पी दी हुई है, एन टर्म पूछी है, फॉर्मूला पूछा हुआ है, ठीक है। ए एन है यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होता है, A+N-D, ए पी का है। जी पी दी हुई है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, A+N-D ये भी नहीं, ठीक है। जी पी दी हुई है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। एक जिसमें क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। आर आपकी कॉमन रेशो, ओके। कॉमन रेशो फॉर्मूला पे नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ए एन टर्म पूछी हुई है, वो क्या होती है AR(n-1), ठीक है। nth टर्म, ओके। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, AN = AR(n-1), ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज दिस एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। 2 नंबर ले लो एक्स वाई आपने 2 नंबर ले लिए, उनका क्या दिया हुआ, सम दिया हुआ है, ठीक है। सम क्या होगा, x+y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपके पास 13, ठीक है। एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x + 1/y। इनका सम क्या है आपके पास 13/40। वट आर द 2 नंबर्स, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व भी करना है, ठीक है। या तो ऑप्शन से भी जा सकते हो, 5 + 3 13, 10 3 13, 12 1 13, 9 4 13। ये तो सभी में सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। सॉल्व भी कर लो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, x+y डिवाइड बाई XY इज इक्वल्स टू 13 डिवाइड बाई 40। तो x+y की वैल्यू आपके पास क्या 13 है, ठीक है। x+y की वैल्यू है, इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो 13 डिवाइड बाई XY इज इक्वल्स टू 40 है यहाँ पे। 13 डिवाइड बाई 40, 13 से 13 गया, XY की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 40। अब आप ऑप्शन से जा सकते हो, ठीक है। 8 5 40 होते हैं, 10 के 30, 12 एकम 12, 9 चौके 36। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू आ गई, एक्स वाई आ गया, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन से जा सकते हो, क्या दिया हुआ है x+y इज इक्वल्स टू 13 और एक्स वाई की वैल्यू 40, ठीक है। 13 तो सभी में आ रहा है, बट एक्स वाई की वैल्यू मल्टीप्लाई करके एक्स की जगह 5 ले लो, 8 40 आनी चाहिए। इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू जाना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कोस दिया हुआ है 1/2, कोस एक्स की वैल्यू 1/2। क्वाड्रेंट 4 होते हैं आपके पास, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। कोस 1/2 होता कब है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है
PVP HHB, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ पे हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बेस नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे भी नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, इसमें कॉस नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से निकाल सकते हो आप वैल्यू। देखिए हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, इसमें बेस नेगेटिव है, एच पॉजिटिव ही रहेगा, एच पॉजिटिव, इसमें बेस नेगेटिव, यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में सॉरी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ बी बाई एच बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, कॉस एक्स, ओके। तो 1/2 होता कब है, 60 डिग्री आपका, 60 डिग्री कितना होता है, π/3, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो π/3 है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, दो ऑप्शन तो गए, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, 2π माइनस π/3, तो ये क्या आ जाएगा 6 5 π/3, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ठीक। इसमें साइन कैसे लगता है बता, ठीक है। मान लो क्वाड्रेंट है कोई भी है, ये आपको परपेंडिकुलर आ जाएगा, नॉर्मल ड्रॉ कर लेना हर एक क्वाड्रेंट में, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज सभी में पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे एच पॉजिटिव, यहाँ पे एच पॉजिटिव, यहाँ पे एच पॉजिटिव, PBP HHB, ठीक है। नॉर्मल आप PBP HHB, ठीक है। यहाँ पे देखो बेस एक्स एक्सिस क्या पॉजिटिव, तो बेस पॉजिटिव, बेस क्या होगा पॉजिटिव, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, इसमें परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस देखो नेगेटिव एक्स है, तो यहाँ पे बेस के नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव भी नीचे वाले के लिए, परपेंडिकुलर यहाँ पे नेगेटिव क्योंकि वाई एक्सिस है, ठीक है। तो पॉजिटिव कहाँ पे, नेगेटिव कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस सभी पॉजिटिव है, तो सभी टर्म्स आपकी पॉजिटिव रहती हैं। इसमें देखना साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर ले लो P/H, तो परपेंडिकुलर इसमें पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव होगा, कॉस एक्स क्या होगा PVP, बेस के यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव B/H, तो यहाँ पे कॉस नेगेटिव, ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में चेक कर सकते हो, फोर्थ में चेक कर सकते हो, ठीक है। नेगेटिव यहाँ से पुट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है पोल स्टैंड वर्टिकली ऑन द फ्लोर, एक पोल है वर्टिकली स्टैंड है फ्लोर पे, ठीक है, पोल है ये आपके पास, देन फ्रॉम ए पॉइंट इट इज़ 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, ये फुट है पोल का, इससे इन्होंने बोला कि दूरी है 120 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, फुट ऑफ द पोल, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री, तो एक है हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, आगे पूछ लो फाइंड द हाइट ऑफ द, एच पूछा बड़ी, ये पी पूछे, ये वाली हाइट है, तो यही पूछा हुआ है, तो ठीक है। तो PVP हमें चाहिए क्या, HHB है हमारे पास, क्या बेस है इसमें, तो ये वाली टर्म तो नहीं चाहिए, और आपके पास निकालना क्या, P निकालना, ये वाली, ये हाइट ही है पोल की, ठीक है। तो P निकालना, तो ये वाली टर्म ले लो, tan थीटा क्या होता, परपेंडिकुलर बाय बेस, P आपको निकालना है, ये हाइट मान लो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, हाइट आपको निकालनी है P, बेस 120 है, तो हाइट कितनी आ गई आपके पास, P की वैल्यू आ गई 120 मीटर, 120 मीटर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इस क्वांटिटी से काफ़ी टर्म आ रहे हैं, सीकेंट एक्स बोला हुआ है, सीकेंट एक्स की वैल्यू दी हुई है आपके पास 13/5, PVP HHB, सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या होती है आपके पास, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि कोस का उल्टा होता है,
ठीक है। कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसको उल्टा कर दो, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो कंपेयर कर लो किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास 13, बेस कितना है आपके पास 5। परपेंडिकुलर निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच क्या 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है निकालना आपको, बेस है 5 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो पी कितना आ जाएगा यहाँ से 12। ठीक है, 144 बचेगा, तो पी कितना आ गया 12। ठीक, अब बोला गया इन्होंने कॉड एक्स की वैल्यू निकालनी है, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट बना लो, अभी भी देखा आपको बस तीनों वैल्यू आ गई क्वाड्रेंट में। ये कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ में आप फोर्थ ही पूछा तो फोर्थ में बनाओ। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका बेस, बेस के यहाँ पे पॉजिटिव क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, वाई के आपकी नेगेटिव एक्सिस, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा नेगेटिव माइनस पी, और आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, एच हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉट एक्स क्या होता है, टैन क्या होता है पी बाई बी, कॉट एक्स उल्टा बेस, कॉट एक्स की वैल्यू क्या होती है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखो कॉट एक्स की वैल्यू क्या है, इसमें देखो माइनस पी है, पी की जगह पुट कर दो 12 माइनस 12, बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। ठीक है, साइन इतने रिटर्न नहीं होते, यहाँ से आ जाते हैं। तो कॉट एक्स की वैल्यू का बेस कितना है आपके पास 5, परपेंडिकुलर कितना -12, तो आगे -5/12 आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, थर्ड टर्म दी हुई है ए पी की, A3 दिया हुआ है, थर्ड टर्म कितनी दी हुई 6, और आपके पास फिफ्थ टर्म कितनी दी हुई 12। तो ए एन टर्म क्या होती है आपके पास इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए जहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो A3 क्या होगा, n की जगह 3 पुट कर दो, a प्लस 3-1 2 हो जाएगा 2d, कितना दिया बच्चे A5 कितना हो जाएगा a प्लस 4d n-1 5-1 a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 12 दिया हुआ है। A21 पूछा हुआ। ठीक है, पहले AD की वैल्यू निकाल लो, इन दोनों का माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इससे इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, -2d इज इक्वल्स टू -6। डी की वैल्यू क्या आ गई 3, डी की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। ओके, फिर इस इक्वेशन में पुट कर दो डी की वैल्यू, डी की वैल्यू 3 है। ठीक है, डी की वैल्यू 3 आएगी, इस इक्वेशन में पुट करना a+2d इज इक्वल्स टू 6। डी की वैल्यू 3 है तो ए की वैल्यू 0 है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यहाँ पे डी की वैल्यू 3 पुट करोगे, ए की वैल्यू 0। क्या पूछा हुआ है 21st टर्म, A21 क्या होगा a प्लस 20d, एन की जगह 21 पुट कर देना, ये आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू का 0, 20, डी की वैल्यू का 3, 20 का 60 आंसर है। A21 क्या आ जाएगा 60 आपके पास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना आपको 3x²। ठीक है, इंटीग्रेशन करनी है 3x² cos x³ प्लस 8, ठीक है, dx। यहाँ पे u ले लो x³ को। ठीक है, तो यहाँ पे x² है, u ले लो x³, तो du/dx क्या आएगा आपके पास 3x²। ठीक है, du इज इक्वल्स टू
3x² dx आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x³ की जगह u पुट कर दो, ठीक है, cos u प्लस 8 और dx 3x² की जगह क्या पुट कर दो, du की रिस्पेक्ट में ही कर दो। अब नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा। cos u की क्या होगी sin u प्लस 8u प्लस c sin x³ प्लस 8x³ प्लस c, माइनस तो नहीं आएगा, माइनस यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन निकालनी है आपको किसकी, 5 cos स्क्वायर एक्स, ये डिवाइड में है 1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक। क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन 5 cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो कोस को चेंज कर लो। आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, इज इक्वल्स टू 1। कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। 5 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ए इसमें 1 ले लो और बी ए ले लो, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स, 5 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स, कट गया दोनों, क्या बच गया 5 माइनस 5 साइन एक्स, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स 5x प्लस माइनस कोस एक्स आ जाएगा प्लस c, 5 आ रही है, एक्स प्लस कोस एक्स प्लस c, बी इसका राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, ऑर्डर पूछा हुआ है, dy बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है आपका, ठीक है। तो इसका ऑर्डर होगा 1। इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन इज सेम एट, ठीक है। क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन इज सेम एज द joining mainly small entities to create a large entity, yes ये सही है। स्मॉल डिफरेंस ऑफ ए फंक्शन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ठीक है। सब में छोटे छोटे पार्टों को ये करते हैं, ठीक है, छोटे से पार्ट को जोड़ते हैं तो इंटीग्रेशन बनती है आपकी। नेक्स्ट है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज, एक इक्वेशन दी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, ठीक। अगर डी की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एक केस होता है डी की वैल्यू लेस देन 0 है, डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 है, डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे कंपेयर करके, तो आपके पास कैसे आते हैं रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स अलग अलग, डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। डी की वैल्यू लेस देन 0 है, या इतनी की, या इसको पॉजिटिव बोल सकते हो, डी की वैल्यू पॉजिटिव है, डी की वैल्यू नेगेटिव है, तो आपके कैसे होते हैं इमेजिनरी रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। रूट्स कैसे आते हैं आपके पास इमेजिनरी, डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो आपके पास इक्वल रूट्स आते हैं,
इक्वल, दोनों रूट सेम आते हैं, इक्वल रियल रूट्स। पूछा क्या इन्होंने, रियल रूट्स कब आते हैं, एक किस केस में आ रहे हैं, एक किस केस में। डी की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि रियल रूट्स इसमें भी आ रहे हैं, इक्वल आते हैं बट रियल रूट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपको सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विच पासिस थ्रू पॉइंट दिस एंड सेंटर ए है। सेंटर आपके पास ये है, ठीक है, सेंटर और पासिंग थ्रू दिस एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या दिया हुआ है आपके पास 2,5, पास किससे कर रहा है 5,9, ठीक है। सेंटर क्या होता है h, और आपका ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड हैविंग सेंटर, ठीक है, सेंटर दिया हो, सेंटर क्या है ये आपके पास, और पास यहाँ से हो रहा है, तो इक्वेशन क्या होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर आपके पास रेडियस है, ठीक है। तो सेंटर से पास करता है तो एच और के की वैल्यू क्या होती है 0, जब सेंटर से पास करेगा, ठीक है। जब सेंटर सॉरी आपका ओरिजिन जो होता है ना वो सेंटर हो, सेंटर, ठीक है, मतलब 0,0, तो एच के की वैल्यू 0 होती है उस केस में, बट इस केस में आपका सेंटर दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू निकाल लो, एक्स की वैल्यू क्या 5, एच की वैल्यू क्या 2, प्लस वाई की वैल्यू क्या 9, के की वैल्यू क्या 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, पुट कर दो, एक्स माइनस एच क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। किस फॉर्म में दी हुई है, सॉल्व करके दी हुई है, ठीक है। इनको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल्स टू 25, 25 से 25 गया तो ये क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे x है माइनस 4x, सॉरी 4x माइनस 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन आ रही, एक्स स्क्वायर पर माइनस 4x माइनस 10y माइनस प्लस 4x नहीं, ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वेशन पूछी हुई है ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, पैराबोला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 100y, इक्वेशन क्या दी हुई है एक्स स्क्वायर, इक्वेशन होती है इज इक्वल्स टू माइनस 4ay, ठीक है। तो यहाँ पे पैराबोला है कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे इसकी लेटेस्ट रेक्टम कहाँ आएगी, ठीक है, ये लेटेस्ट रेक्टम, तो ये पॉइंट होगा इक्वेशन, देखो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट होगा 0, माइनस में कुछ होगा, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस कुछ आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, x में आएगा नहीं, y में माइनस आएगा तो इससे भी हो जाएगा, ठीक है, इतने से भी आप कर सकते हो, बट यहाँ से निकाल लो, इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल्स टू माइनस a, तो a की वैल्यू आप निकाल लो, लेटर सेक्टम की इक्वेशन ये है, तो -4 है, 4a की वैल्यू क्या आपके पास, सो कंपेयर करके इन दोनों को, a की वैल्यू क्या आएगी 25, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -25, ठीक है, ऑप्शन से भी जा सकते थे, ओके। ये कब होती, जब आपके पास ऐसा होता है, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तभी लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे x एक्सिस पे आता है इक्वेशन, तो x का कुछ कोऑर्डिनेट आता है, y का 0 होता है, x इज 25 आता है, ये कब की है, ये आपका ऐसे करके इक्वेशन है, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, ये किसकी है, ये नीचे पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, और ये किसकी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay की, ठीक है, 4ay है 100y, ठीक है, कुछ भी ले लो 100y, तो यहाँ पे
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द टू लाइन्स, दो लाइन्स दी हुई हैं, एक लाइन ये ले लो, आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है दोनों, 90 डिग्री एंगल बना रही हैं, लाइन 1 लाइन 2, देयर स्लोप रिलेशन, इस स्लोप ले लो m1 m2, अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हों तो स्लोप क्या होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अगर आपके पास स्लोप पैरेलल हो, सॉरी लाइन्स पैरेलल हो, तो आपके स्लोप्स क्या होती है इक्वल, m1 इज इक्वल्स टू m2। ठीक, ये परपेंडिकुलर है दो लाइन्स आपके पास तो। ठीक, तो m1 m2 इज इक्वल्स टू -1, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। The next question, what is the value of x, y and z, x plus y plus z, if this is equal to 3 pi? Cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equal to 3 pi दिया हुआ है। ठीक, तो देखो cos की वैल्यू, cos इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, cos इनवर्स की वैल्यू आपकी 0 से पाई तक, तो अगर तीनों पाई होंगे तब ये 3 पाई आएगा, ये भी पाई, ये भी पाई, ये भी पाई, तभी आपका 3 पाई आएगा। ठीक है, cos इनवर्स एक्स क्या आया, पाई, सभी तीनों के तीनों पाई होंगे, यहाँ पे पाई प्लस पाई प्लस पाई, तभी 3 पाई बनेगा ये। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू उसकी यही होती है पाई। ठीक, cos इनवर्स एक्स क्या आ गया पाई, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -1। ठीक, वैसे वाई जेड की वैल्यू -1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूछा हुआ है, तो यही वाई की वैल्यू आएगी, यही जेड की वैल्यू आएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूछा आपको, तो -1 -3। ठीक, ओके, बाकी के क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन और कर लो। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट बोला हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, ए डॉट बी, क्रॉस प्रोडक्ट पूछा हुआ है, साइन थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है साइन थीटा, ये नॉर्मल फॉर्मूला है। ठीक है, ए क्रॉस बी का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट पूछा होता है, ठीक है, डॉट नहीं पूछा, तो ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, अगर पी वी क्यू चाहिए होंगे तो 19 रुपये में मिल जाएंगे आपको, 23, 24, 25 के। ओके, HPUIT BTech शिमला के लिए। ठीक है, 19 रुपीज़ के हैं, 23, 24, 25, आज आपके 24 के मिल जाएंगे। ठीक है, एक साथ ही मिल जाएंगे, ये आपको फ़ायदा रहेगा। ठीक है, जैसे PDF आप देख रहे हो यही मिलेंगी। ओके, यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं, सोल्यूशन तो वीडियो में करवाए हुए हैं। ठीक है, ओके, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, 19 रुपीज़ के हैं, 3 साल के तो मिल जाएंगे, 21-22 के मिलते तो वो भी डाल दूँगा। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, बाकी करेंगे क्वेश्चन। थैंक यू। ठीक है, PYQ मिलेंगे आपको विद सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, सॉल्व PYQ मिलेंगे, सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। ठीक है, 19 रुपीज़ का नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो।